अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर एजुकेयर लर्निंग हब। आई एम इंजीनियर याकूब चौधरी। काफ़ी दिनों से आप लोगों के फ़ोन मैसेजेस आ रहे थे कि सर 12 का जो बैच है अपना स्टार्ट करो और 12 का एटलीस्ट यूट्यूब के ऊपर लिंक्स भेजो ताकि हम लोग स्टडी कर सकें। मैं जानता हूँ कि आपको इसकी काफ़ी दिक्कत हो रही है, बट हमने स्टार्ट में ही मतलब क्लासेस के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी 2 चैप्टर का ऑलमोस्ट 70-80% पढ़ चुके हैं जो सिलेबस हमारा मैच हो रहा है। तो इसके लिए मैं भी यही सोच रहा था कि हो सकता है लॉकडाउन हटे और कुछ हम लोगों को फैसिलिटी मिले, लेकिन अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो बहरहाल हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बुक्स ऑनलाइन आपको मतलब आपको नेट से बुक अवेलेबल है, आप बुक वहाँ से ले सकते हैं, आपको PDF कॉपी मिल सकती है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग मैथ सेकंड में जो फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन वो स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें पता चाहिए कि हमने 11 में डिफरेंशिएशन में क्या क्या पढ़े। तो थोड़ा सा हम लोग उसको एक हाईलाइट करते हैं ताकि हमारे आगे टॉपिक इजी हो। बहुत इजी चैप्टर है, इससे पहले भी हमने 11 में इसका स्टडी किया, काफ़ी इजी चैप्टर है, लेकिन हमारा बैड लक कि हमारे एग्जाम्स नहीं हो पाए। बट देखते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हमें उसका स्टडी नहीं करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद आपका उसके बाद उसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, उसका इंटीग्रेशन है, ये सारी चीज़ें लगने वाली है। तो आपको बिफोर मतलब चैप्टर 12 स्टार्ट करने से पहले लिमिट, कंटिन्यूटी, ये जो चैप्टर्स है, डेरिवेटिव्स, इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। जितना आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हमें इजी जाएगा आगे की स्टडी करने में। तो पहले हमने डिफरेंशिएशन में स्टार्ट में पढ़ा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हमें फॉर्मूला अगर आपको याद होगा कि हमने डेरिवेटिव निकालते थे हम लोग, कैसे निकालते थे हम लोग कि डेरिवेटिव को हम लोग dy/dx से डिनोट करते थे, dy/dx से डिनोट करते थे, या f' ऑफ x से हम लोग डिनोट करते थे। तो हमने उसमें सबसे पहले पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या था कि f' ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, करेक्ट, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके हम लोग डेरिवेटिव निकालते थे। उसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े थे, तो थोड़ा सा हम लोग उस पर रिमाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शन में हमने कुछ पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है, मान लो आपके पास कोई नंबर है 7, ठीक है, और ऐसा है कि एक फंक्शन आपका कि y इज इक्वल टू 7 है, ठीक है, और आपको कहा गया कि इस y इज इक्वल टू 7 इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो आप क्या करते थे इसको कि सर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आप करते थे, करेक्ट। तो dy/dx आप निकालते थे, dy/dx इज इक्वल टू, अब 7 का डेरिवेटिव कैसे निकालते थे हम लोग, dy/dx ऑफ 7, करेक्ट। लेकिन हमें पता है कि कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का कोई डेरिवेटिव होता नहीं है, तो इसका आंसर होता है 0। तो हमने पहला फॉर्मूला जो पढ़ा था, इट इज d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये हमने पहला फॉर्मूला, जिसको हम लोग स्केलर फंक्शन बोलते हैं, उसको हमने पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था उसमें कि d/dx ऑफ x(n) इज इक्वल टू, तो आपने बोला सर इसका आंसर d/dx ऑफ x(n) इज इक्वल टू n x(n)-1, करेक्ट। अब इसके एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन है कि y इज इक्वल टू, हम एक फंक्शन अपने हिसाब से लेते हैं, y इज इक्वल टू x⁴, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू x⁴, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y। तो आप निकालते हो dy/dx, तो dy/dx लिखने से पहले आप लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो आप लिखते हैं उसके बाद d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ x⁴, ठीक है। अब d/dx ऑफ x⁴ इज व्हाट, तो आपको पता है फॉर्मूला x⁴n इज इक्वल टू n x(n-1), यानी जो आप ऊपर जो आपके पास नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं। यहाँ आपने लिखा है 4 के नीचे, ठीक है, x⁴n-1, तो x⁴n-1, n क्या है आपका 4 माइनस 1, तो ये हो गया 4, x⁴ 3, तो आपका दूसरा आंसर निकल गया, ठीक है। उसके बाद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था d/dx ऑफ log x is equal to what, it is 1/x, करेक्ट। तो सिंपल फॉर्मूला d/dx ऑफ log x is equal to 1/x। उसके बाद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था d/dx ऑफ e⁻x is equal to, तो d/dx ऑफ e⁻x आंसर होता है e⁻x, करेक्ट। उसके बाद आपने पढ़ा है d/dx ऑफ √x is equal to 1/2√x,
करेक्ट। अब एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हो, ये एक फॉर्मूला हमने देखा एक स्टैंडर्ड फंक्शन की डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। इसका एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो आप कैसे निकालते थे, आप निकालते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। उसके पहले हम लोग इसको और थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। हम लोग ये y इज इक्वल टू रूट एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये हो गया आपका x पावर 1/2, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x एस टू 1/2, ठीक है। अभी हमने जैसे एक फॉर्मूला पढ़ा कि डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n इज व्हाट, इट इज n x पावर n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे x का पावर यहाँ पे 1/2 है, यानी ये इस फॉर्म में x पावर n के फॉर्म में, तो इसके हिसाब से आपका हो जाएगा n x पावर n माइनस 1। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका n क्या है यहाँ पे 1/2, तो ये आ गया आपका 1/2 x पावर n माइनस 1। n कितना था आपका 1/2 माइनस 1, ओके। सो इट इज 1/2 इंटू x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है, सो इट इज 1 माइनस 2 इंटू 1 2 अपॉन 2 इंटू 1 2, तो ये हो गया आपका 1/2 x पावर 1 माइनस 2 माइनस 1/2, ओके। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 x पावर 1 माइनस 1/2 को हमने अगर ऐसा किया 1 अपॉन x पावर 1/2 चलेगा, क्योंकि अगर हमने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गए, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में गए, तो हमको पता है कि पावर का साइन बदल जाता है। तो यहाँ पर माइनस 1/2 था, ये डिनोमिनेटर में था, सॉरी न्यूमरेटर में था ऊपर, इसको मैंने नीचे लेके आ गया, ठीक है। नीचे जैसे डिनोमिनेटर में लेके आए तो इसका जो साइन है, पावर जो है वो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया प्लस 1/2। सो इट इज, अब मल्टीप्लाई का हमें पता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज 1, इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x पावर 1/2, ओके। सो 1 अपॉन 2, अब x पावर 1/2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट x, क्योंकि हमें पता है x का रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो हम 1/2 लिखो या रूट लिखे, ठीक है, स्क्वायर रूट लिखे, बात एक ही है। तो हमने क्या किया 1 अपॉन 2, ये 1/2 यहां से हट गया और इसको लग गया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड जो फंक्शंस के अलावा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में भी डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूलेस हमने देखे थे, कि हमने देखा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या देखा था हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इट इज कॉस एक्स। उसी तरह हमने देखा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। हम इस पर इसलिए बात करें कि पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है, आगे ये चैप्टर, इसके आगे जितने भी चैप्टर्स है ये सारे इन्हीं फॉर्मूलेस पे, इन्हीं स्टैंडर्ड फंक्शन पर डिपेंड है। इसके लिए हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec square x, and last d by dx of cosec x is equal to minus cosec x into cot x, ठीक है। इस तरह 6 स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि y इज इक्वल टू साइन x, एक फंक्शन आपको दिया है और क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, तो आप बोलते हो कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप कहते हो dy बाई डी एक्स, यानी आप कैसे लिखते हो उसको, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, बराबर है, ओके। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, स्टैंडर्ड फंक्शन का हमें फॉर्मूला पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज व्हाट, cos x, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह ये 6 स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, इसे आपको याद कर लेना है और इनका यूज हम लोगों के चैप्टर में होने वाला है। अब आते हैं हम लोग कुछ अगले फंक्शन। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि इफ u एंड v आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, उसे कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े थे कि अगर आपके पास दो अलग अलग डिफरेंशिएबल फंक्शन है u और v, उनके बीच में एडिशन है, तो इनका डेरिवेटिव कैसे निकालते थे हम लोग, सो हम लोग इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v, ओके। ये किसका निकाला आपने, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v वाले के लिए,
ओके, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी निकालना है तो पहले वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे माइनस होता तो जस्ट यहाँ पे माइनस आता था, मतलब आपका बनता था डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। ठीक है, इसका क्या पढ़ा था हमने कि यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। कैसे याद रखना इसको, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, फोर्थ हमने फॉर्मूला पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ये डिवीजन में हो यू अपॉन वी तो क्या होता है, सो वी डी यू बाई डी एक्स माइनस वी डी यू बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। और याद है कि वी स्क्वायर इज वी नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज इनफिनिट इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरह हमने 4 अलग अलग फॉर्मूले पढ़ते हैं, यू प्लस वी के लिए, यू माइनस वी के लिए, यू इंटू वी के लिए एंड यू अपॉन वी के लिए। अब हम लोग जो डिफरेंशिएशन में पहला जो टॉपिक हमारा कंपोजिट फंक्शन, वो हम लोग 12 का कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर स्टार्ट भी होगा, बहुत ईजी है, आपको सिर्फ फॉर्मूले बैकग्राउंड में रेडी रखना है, आपको याद रखना है। अगर आपने याद रख लिया तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है सेकंड का, ये काफी इजी रहेगा। इसमें जो चीजें है सब कुछ 11 पे ही डिपेंड है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है किसी को भी तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।